बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये झूले लेते हुए आप लोगों ने देखा, मेरे भाई के बच्चे हैं और काफ़ी टाइम के बाद इस तरह से हम लोग निकले हैं। इस तरह बच्चों को झूलों में बिठाया है काफ़ी टाइम के बाद, और दोबारा से सुन रहे हैं कि वापस बंद हो जाएगा, तो अल्लाह ना करे कि इस तरह हो, क्योंकि घूमना फिरना भी अभी शुरू किया है, एक दूसरे के घर आना जाना भी स्टार्ट किया है, बाहर जो इस तरह की जो पार्क वगैरह हैं वहाँ पर जाना भी अभी स्टार्ट किया है। तो अल्लाह करे ये रहे, बच्चे थोड़े से फ्रेश होकर, बच्चों ने जब झूले देखे हैं ना तो उनको ऐसा लगा उनको कोई नई चीज़ मिल गई हो, और इस तरह कभी झूलों में बैठे ही नहीं, उनको उनकी तो याददाश्त ही चली गई थी। तो इस तरह से बैठकर उनको बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी देर बाद घर वापस आए, अब वो लोग जा चुके हैं और दूसरे मेहमान आ रहे हैं, और एक दिन का बीच में गैप था। उसके बाद अब मेरी सिस्टर आ रही हैं, उनको भी आना था, काफ़ी टाइम से वो सोच रही थी, तो अब उनका भी चक्कर लगा है। तो वो आ रही हैं, उनके लिए कौरमा बना रही हूँ, और उनको पहले जाना है किसी और के घर, वहाँ पर थोड़ा सा काम है उनको, और उसके बाद आएंगे। तो फिर उन्होंने कहा था दोपहर का खाना खाएंगे, लेकिन उन्होंने फिर शाम का खाया। तो कौरमा मैंने बनाया, मैंने कहा थके हुए आएंगे, रात को कुछ और बना लूँगी। कौरमा बनाया है, रायता बना रहे हैं और सलाद वगैरह इस तरह से। फिर उन्होंने 6 बजे शाम को खाना खाया, इतने लेट हो गए थे वो लोग। उसके बाद किचन वगैरह साफ़ किया है। अब मेरी बहन ने बनाया है ये कहवा और क्या कहते हैं लेमन टी, क्योंकि काफ़ी हैवी हो गया था, काफ़ी उनको भूख भी लगी हुई थी, बाहर कुछ खाया नहीं, बच्चे छोटे साथ थे, और जहाँ पे किसी काम से गए थे वो काम भी नहीं हुआ और काफ़ी लेट हो गए थे। फिर खाना वाना खाने के बाद मैं फिर किचन साफ़ कर रही हूँ, और ये मेरे पास बैठकर ये पी रही है चाय, लेमन टी। मुझे भी बनाकर दी है और सबके लिए बनाई। अच्छी लगती है रात में, ये सर्दियों की जो थोड़ा थोड़ा सा मौसम अब चेंज हो गया है, सर्दी काफ़ी आ चुकी है। मैं किचन साफ़ कर रही हूँ, और ये जो है आप लोग देख रहे हैं ना कुकिंग रेंज, मैंने कहा था आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं इसके ऊपर फ़ॉइल क्यों लगाती हूँ। तो इस वजह से लगाती हूँ कि ये इतना ख़राब हो चुका है, पानी जब बॉयल करते हैं ना पीने वाला, तो वो गिरता है इसके ऊपर। अब तो मैं काफ़ी एहतियात करती हूँ, इतना भरती ही नहीं हूँ बर्तन को कि वो उबल उबल कर फिर नीचे आए और इस तरह से ये ख़राब हो। तो अब तो ख़राब हो चुका, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तो फिर इसके ऊपर मैं फ़ॉइल लगा देती हूँ ताकि ये साफ़ सुथरा लगे, क्योंकि उसको जितना रगड़ती हूँ ना उतना ही ये जो इसके बर्नर्स के नीचे जो है ना वो साफ़ होने वाला नहीं है, उसकी कंडीशन बताती है कि ये साफ़ नहीं होगा। और काउंटर जो है वो भी साफ़ करके, और फिर काफ़ी टाइम के बाद सोए, देर हो गई थी, 12 बजे के बाद सोए। सुबह फिर जल्दी जाना था वहाँ पे ग्रोसरी के लिए, क्योंकि घर में सौदा जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो फिर मेरी सिस्टर से मैंने बात की, वो कह रही थी मैं भी आ रही हूँ, मुझे भी कुछ चीज़ें लेनी है, तो मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। तो नहीं जाना, मैं उसका वेट कर रही थी, तो फिर अब वो आ गई हैं। अब हम लोग लेकर आए हैं, सुबह सुबह निकल गए थे 9 बजे, और फिर हम लोग आए हैं तो हमें तकरीबन 12:30 बज गए थे, या 1 बज गया होगा। तो ये सारा कुछ पहले बाहर रखा, उसके बाद फिर बच्चों को इतनी भूख लगी हुई थी, हालांकि चिप्स वगैरह, बच्चों का ऐसा लगता है जैसे चिप्स वगैरह खा के ना ज़्यादा उनको भूख लगती है, उनकी भूख जो है ना वो खुल जाता है, हाजमा सही हो जाता है चिप्स खाने से। तो वो तो बाकायदा रो रहे थे कि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। फिर ये सीख कबाब हैं, मन सलवा है कोई, तो उनके मैंने पहले लिए थे तो उनमें तो काफ़ी टेस्ट था। और ये वाले जो है ना, इनमें सीख कबाब तो फिर भी सही थे, लेकिन इनके हम लोगों ने नगेट्स भी लिए हैं, वो तो उनमें तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, बिल्कुल सिर्फ नमक लगता है कि उसमें होगा। वो फिर जल्दी जल्दी में उनको सीख कबाब बना के दिए, पराठे, और फिर अपने लिए भी खाना बनाया। ये है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, वहाँ से जो मैं लेकर आई थी मटर, इतने अच्छे थे, जहाँ से मैं लेती हूँ ग्रॉसरी, जहाँ से करती हूँ इम्तियाज़ से, वहाँ पे मटर सही थे। मटर ले लेती हूँ या अदरक लहसुन इस तरह की चीज़ें मैं वहाँ से
कभी कभार ले लेती हूँ। ज़्यादातर तो मैं सब्ज़ी यहाँ से ही लेकर आती हूँ, बाज़ार जो लगते हैं ना वहाँ से लेकर आती हूँ। तो मटर मैंने कहा मेरे कपड़े धोए थे, इनके आने से पहले धोए थे और फिर वो रखे रहे। मैंने कहा ये मुझे प्रेस करके रखने हैं, तुम थोड़ा-सा, वो कह रही थी क्या काम करूँ साथ में, क्या करूँ? मैंने कहा ये काम कर दो। इतना इसके साथ ना जो बैठना पड़ता है ना, वो इतना मुश्किल लगता है कि बैठ के जो काम करना होता है उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। मैंने कहा एक काम मैं कर लेती हूँ, एक तुम कर लो, उसके बाद खाना बनाएँगे। तो मैं ना उसके पास ही बैठकर प्रेस कर रही हूँ कपड़े जो पड़े हुए थे। प्रेस करके रखेंगे ना फिर काफ़ी आसानी हो जाएगी। फिर से मैंने कहा तुम मटर साफ़ कर दो और ये लहसुन अदरक ये काट के, और मैं फिर ना अगर पीसती नहीं हूँ तो फिर काट के छोटे-छोटे से पीसेस करके और किसी बॉक्स में भर के रख देती हूँ, वो भी आसानी रहती है अगर पीस के नहीं रख रहे तो। और साथ में मैंने फिर चाय बना ली। मैंने कपड़े तो प्रेस कर लिए, ये बेचारी अभी तक यहीं पर बैठी हुई है क्योंकि काफ़ी सब्जियां और सब कुछ मैंने कहा अभी करके ही उठेंगे, क्योंकि फिर हम लोगों ने बाहर जाना होता है, कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ कपड़े लेने और बच्चों को भी बाहर लेकर जाना है। मैंने कहा ये काम जो है मुश्किल वाले ये करके फ्रिज में रख के और उसके बाद फिर और काम करेंगे। तो चाय मैंने बना ली है, कपड़े प्रेस करने के बाद मैंने फिर चाय बना ली। चाय के साथ मैंने थोड़ा सा केक ले लिया था और ये यहीं पर अभी तक लगी हुई। इसके बच्चे भी आके ना मटर साफ़ करवा रहे थे साथ साथ में। और फिर यहाँ पर ही हमें टाइम मिला है एक दूसरे से बात करने का, उसके बाद तो हमें कोई टाइम नहीं मिला क्योंकि पूरा दिन दिन इतना छोटा हो गया है। सुबह नाश्ता बनाओ और नाश्ते के बाद फ़ौरन फिर दोपहर के खाने में लग जाओ, और दोपहर का खाना जब बन जाता है उसके बाद फिर फ़ौरन चाय इतनी अच्छी लगने लगी है अभी। मौसम अच्छा हो गया है तो फिर चाय तकरीबन 4 बजे चाय मैं बना लेती हूँ। 4 बजे चाय अच्छी लगती है। बस थोड़ा-सा खाना खाने के बाद आराम का तो इतना टाइम नहीं मिलता, कुछ ना कुछ किचन में करना होता है। बस थोड़ी देर बैठने के बाद बस फिर चाय बना लेते। चाय बनाने के बाद फिर हमें निकलना है फिर किसी काम से। क्योंकि सर्दियों के कपड़े बच्चों के नहीं थे इनके। तो वो कह रही थी कि मुझे सर्दियों के कपड़े लेने हैं, पैंट्स इस तरह की और फुल स्लीव्स के साथ शर्ट्स वगैरह, तो वो लेने हैं। तो एक चक्कर में तो कोई काम नहीं होता। जाते हैं फिर आते हैं तो इतनी देर हो जाती थी, फिर रात का खाना। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो कबाब भी बना कर रख लेते हैं। अब एक काम छेड़ ही दिया है क्योंकि हम लोगों ने मटर पुलाव बनाना है, मटर पुलाव जल्दी बन जाएगा। उसके साथ कबाब कर लेंगे और कबाब थोड़े से बना के रख लूँगी बच्चों को। अगर हम बाहर जाते हैं और वापस आते हैं तो फिर कुछ बाहर से अगर ले आते तो ठीक है, वरना वो लोग घर में बर्गर बनाकर खा सकते हैं। तो इस वजह से फिर, और या फिर कबाब फ्राई किए और पराठा जो रेडीमेड है वो भी, तो कुछ ना कुछ उनको सुकून होता है, फिर हमें तंग नहीं करते। तो इस वजह से फिर मैंने कहा इस मर्तबा चिकन की बना रही हूँ क्योंकि मेरे जो बहनोई हैं वो बीफ नहीं खाते। तो फिर इस वजह से मैंने चिकन के ही बनाए हैं। उसी तरीके से बना रही हूँ जैसे वो बीफ के बनाती हूँ, उसी तरीके से चने की दाल और गोश्त रख दिया बॉयल होने के लिए, और उसमें जितने भी मसाले हैं, खड़े मसाले, अदरक, लहसुन, थोड़ी सी प्याज, नमक, मिर्च, इस तरह का सब डाल के, और हरी मिर्चें मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ। हरी मिर्चों से बड़ी खुशबू आती है बहुत अच्छी। और यहीं पर ये बैठी हुई थी तो फिर बाहर जो है वो आलू प्याज वाला आ गया था, फिर मैंने वो भी ले लिया और वो रख दिए हैं यहाँ पे साथ में ही, वो भी साफ़ कर रहे हैं। और कहीं किसी के भी घर जाना नहीं हो रहा है, टाइम ही नहीं मिलता कि कहीं चले जाएं क्योंकि बाज़ार के जो काम हैं। और दूसरा ये है कि मैं आप लोगों से ज़्यादा शेयर नहीं कर सकती क्योंकि कहीं पर भी वीडियोस बनाने की परमिशन नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं छोड़ते हैं। जहाँ पे भी कैमरा उठाओ मना कर देते हैं। तो मॉल जो इस तरह के होते हैं वहाँ पर अक्सर मना कर देते, तो वहाँ पर तो वीडियोस नहीं बन सकती। और कहीं पर बनेंगी तो वो मैं आप लोगों से थोड़ी-थोड़ी सी जो मैंने बनाई है जहाँ पर उन्होंने मतलब मना नहीं किया, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि हम लोग कहाँ-कहाँ गए। और बस इसके बाद फिर मैंने बनाया है ये मटर पुलाव और इसके साथ कबाब फ्राई कर लेंगे। खाना लेट नहीं हुआ, गरम-गरम ही चावल अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे अब चावल तैयार हैं। मटर पुलाव की रेसिपी मैं क्या दूँगी, वो तो सभी बनाते हैं अपने तरीके से। इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये तैयार है। और सिस्टर के साथ कहाँ-कहाँ जा रही हूँ वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूँगी। आज का व्लॉग यहीं तक। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।